चलिए आज बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। कैसे होते हैं नंबर 3 वाले, क्या इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए नंबर 3 वालों को, क्यों नंबर 3 को मैं सबसे ज़्यादा लकी नंबर मानता हूँ, इन सारे चीज़ों की बात जो है आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, मैं मनीष के मौर्य। चलिए आज बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। कैसे होते हैं नंबर 3 वाले, क्या इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, कौन सी डेट इनके लिए अच्छी है और कौन सी डेट इनके लिए चैलेंजिंग है, कौन से कलर इनको यूज़ करनी चाहिए, कौन से डेज इनको यूज़ करनी चाहिए, क्यों नंबर 3 को मैं सबसे ज़्यादा लकी नंबर मानता हूँ। इन सारे चीज़ों की बात जो है आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कोई भी 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने के इन डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हैं तो आप नंबर 3 से गवर्न करते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस या पाइसेस है तो भी आप नंबर 3 से गवर्न करते हैं और आपके अंदर 3 नंबर के जो ट्रेट्स हम लोग जिसकी बात अभी करेंगे ये सारे कहीं ना कहीं आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। शुरू में नंबर 1 था, जब वो इवॉल्व हुआ तो नंबर 2 बना और जब ये दोनों मिले आपस में तो नंबर 3 बना। इसी वजह से नंबर 3 के अंदर एक नंबर की अथॉरिटेटिव जो क्वालिटी है वो भी होती है, मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है वो भी होती है और जो 2 नंबर का इमेजिनेटिव या इंट्यूटिव कैपेबिलिटी है वो भी उनके अंदर पूरी तरीके से भरा होता है। तो नंबर 3 जो है ये नंबर 1 और नंबर 2 के मिलाने से बनता है। इसी वजह से नंबर 3 के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 की ये जो प्राइमरी क्वालिटी है वो भी पाई जाती है। नंबर 3 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर को इस यूनिवर्स का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। अगर हम सारे प्लैनेट्स को उनका वेट अगर ऐड करें तो जुपिटर जो है उनसे वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है। इसी वजह से इसको प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है और जुपिटर जो है इसको गुरु ग्रह भी कहा जाता है। तो जो भी नंबर 3 के लोग होते हैं उनके पास ज्ञान और पैसा दोनों होता है किसी भी व्यक्ति के पास। इसीलिए इस नंबर को सबसे अच्छा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है और आपके पास पैसा है तो आज के इस भौतिक चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों ही जगह पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं अगर वो आती हैं डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के लिए, वैसे देखिए हम लोग सिर्फ माध्यम है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ में है, वही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, सजेशन देने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नंबर 3 की ही डेट ऑफ बर्थ मैं चूज करता हूँ। बिकॉज मुझे ये लगता है यस इनिशियल जो टाइम है नंबर 3 के जितने भी लोग हैं इनिशियल डेज में थोड़ा वो स्ट्रगल जरूर करते हैं, लेकिन वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि गुरु जो है, जो जुपिटर है, वो चाहता है कि आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले और उस नॉलेज पे आप बिल्ड करके आप अपनी लाइफ लीड करें। तो जब आपके पास वो नॉलेज होता है तो जस्ट टू हैव दैट नॉलेज, वो ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए जुपिटर जो है इनिशियल डेज में आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल हर्डल्स लेके आता है। बट धीरे 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 आप बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे और बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही टॉप पे आप पहुंच सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल है रजनीकांत। इसके लिए हर प्लैनेट या हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। तो जो नंबर 3 वाले हैं उनके क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, उनके क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो नंबर 3 के लोग होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, उनके अंदर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी भर भर के होती है। अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके वो बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। कभी भी नंबर 3 के जितने भी लोग हैं वो एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे और वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जाते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको किसी भी सबऑर्डिनेट पोजीशन पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जितने भी नंबर 3 के लोग होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, धीरे धीरे मेहनत करके बहुत टॉप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। और साथ में जब उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो बिकॉज दे हैव ऑल द नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, ऑथेंटिक नॉलेज, तो बहुत अच्छे से फिर उस पोजीशन को लीड भी करते हैं। जितने भी नंबर 3 के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे कुक होते हैं। अगर आपको कभी कोई नंबर 3 वाला अपने घर पे अगर खाना खाने के लिए बुलाए तो डेफिनेटली आपको मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही बढ़िया जो है आपको खाना मिलने वाला है। नेगेटिव ट्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी क्या जो ये इनका इमेजिनेशन है कभी कभी वो ओवर इमेजिनेशन की डायरेक्शन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर
इमेजिनेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म इज़ अ गुड थिंग, बट कभी कभी जो नंबर 3 के लोग होते हैं वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत नेगेटिव या पेसिमिज्म की डायरेक्शन में ये लोग नहीं जाते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट, लेकिन जैसे जैसे वो ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ता है वो नेगेटिव ट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी नंबर 3 के लोग हैं, बिकॉज ऑफ देयर इमेजिनेशन, वो बहुत सारी चीज़ें, और बिकॉज उनके अंदर जो इतना ज़्यादा एम्बिशन होता है, वो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी अचीव करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देंगे क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन उनको ख़त्म करना उनके लिए मुश्किल, बिकॉज उनके पास फिर उतना टाइम नहीं रह जाता, उतनी एनर्जी नहीं रह जाती। तो बहुत इनको कह सकते हैं कि दे आर गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। ये इनके साथ एक जो नेगेटिव ट्रेट है वो लगा रहता है, जो उनके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम या इशू लेके आ सकता है। अगर हम 3, 12, 21 या 30 तारीख की बात करें तो इसमें से जो 12 ये जो डेट ऑफ बर्थ हो वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। जो 21 है वो उसके बाद, नंबर 3 जो लोग नंबर 3 पे पैदा होते हैं, 3 की डेट पे पैदा होते हैं, वो नंबर 3, और उसके बाद जो सबसे लास्ट जो है वो 30th की जो डेट है उसको मानी जाएगी। नंबर 3 के जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत लविंग, केयरिंग, बड़े ही पॉजिटिव नेचर के होते हैं। उनका जो एक सबसे बड़ा ट्रेट है वो एम्बिशन वाला, वहां पे भी वो विजिबल होता है। तो बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ उनके एम्बिशन, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो उनको ऐसे परिवार की ज़रूरत है जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। उनके एम्बिशन के डायरेक्शन में उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उनके परिवार से अगर मिलता है तो वो जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। अगर उनके एम्बिशन में अगर ऑब्स्टिकल आता है, ऐसा परिवार मिल गया, ऐसी वाइफ मिल गई जो उस डायरेक्शन में अगर उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर मैरिज में जो है प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। नंबर 3 की जो वाइफ होती हैं, अगेन नंबर 3 की जो वाइफ है वो भी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छे से घर को संभालना, हस्बैंड को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें करती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो नंबर 3 की वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड के जो बिजनेस वेंचर्स हैं उसमें भी उनको वो गाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ओवरऑल कहेंगे नंबर 3 की वाइफ बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। अगर हम करियर की बात करें तो नंबर 3 वालों के पास ऑथेंटिक नॉलेज होता है। अगर ये टीचिंग में चले जाएं, काउंसलिंग में चले जाएं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। अगर साइंटिस्ट भी ये बनते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज इनकी जो नॉलेज है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि धरती के ऊपर वो वरदान का काम करती है। तो जैसे अगर नंबर 3 का काउंसलर है तो वो बहुत अच्छा काउंसलर होगा, बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुल तरीके से जो है लोगों को एडवाइस देगा। चीट नहीं करते हैं ये, लोगों के सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। टीचर बहुत अच्छे होंगे, जैसे मैंने कहा, बिकॉज दे हैव ऑथेंटिक नॉलेज। तो टीचिंग जो भी इनके पास जितना भी ज्ञान होगा वो बहुत अच्छे से जो है सामने वाले के ऊपर लुटा सकते हैं। ऐसे ही नंबर 3 के अंदर इमेजिनेटिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना भी आर्टिस्टिक फील्ड है उसमें बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आप रजनीकांत को देख लीजिए, प्योरली नंबर 3, साइकिक भी 3, डेस्टिनी भी 3, और उनका जॉडियक साइन भी 3 पे आता है। गोविंदा को देख लीजिए और करीना कपूर। तो ये लोग जो है अपने फील्ड में बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बिकॉज दे आर नंबर 3। तो अपने इमेजिनेशन को यूज करके, गोविंदा को आप देख लीजिए, जो उनका डांस है वो कोई कोरियोग्राफ नहीं होता है, वो एट दैट मोमेंट जो उनके मन में आता उन्होंने उस तरीके से उसको परफॉर्म कर दिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ नंबर 3। इसके अलावा जितने भी नंबर 3 के लोग होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लें, जे कृष्णमूर्ति की बात कर लें, या रमना महर्षि की बात कर लें, ये लोग अपने फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, दे आर वेरी 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 नॉलेजेबल। उन्होंने बहुत सारा मेजर चेंजेस हम सब लोगों के जीवन में, सोसाइटी में लेके आया है, बिकॉज दे वर नंबर 3। तो नंबर 3 की वजह से दे हैड अ ऑथेंटिक नॉलेज जो उन्होंने समाज में, समाज के विकास के लिए यूज़ किया। लकी डेट की अगर हम बात कर लें तो 3, 12, 21 या 30 तारीख ये सबसे ज़्यादा आपके लिए लकी है। स्पेशली अगर ये 20 नवंबर से लेके 21 दिसंबर
और 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक अगर इस पीरियड में अगर ये डेट्स पढ़ते हैं तो ये बहुत बहुत लकी हो जाते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए कि इन पीरियड्स में कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करें, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल प्लान करें, उसमें आप बहुत बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। लकी डे की अगर बात करें तो थर्सडे जो है नंबर 3 के लिए सबसे ज़्यादा लकी है। थर्सडे को कोशिश करिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने के लिए। धीरे 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 जब आप थर्सडे को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, कॉन्शियसली यूज़ करने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे आपके जो काम है, जो भी काम आप इनिशिएट करते हैं, अगर थर्सडे को आप इनिशिएट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लकी कलर की अगर हम बात करें तो येलो जो है इनके लिए सबसे लकी कलर है। इसके अलावा वायलेट कलर और पर्पल कलर जो है ये भी नंबर 3 वाले यूज कर सकते हैं, वो भी उनको अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर अवॉइड कलर की हम बात करें तो नंबर 3 वालों को व्हाइट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड डे की बात करें तो नंबर 3 वालों को फ्राइडे को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम अवॉइड डेट की बात करें तो 6, 15 और 24 ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को भी हर महीने में जब भी ये डेट्स पड़ती होंगी, इन डेट्स को अवॉइड करिए कोई अपना नया काम इनिशिएट करने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने के लिए। अगर कंपैटिबल लाइफ पार्टनर की हम बात करें तो नंबर 3 वालों के लिए 2 नंबर का पार्टनर बहुत अच्छा है। 5 नंबर का पार्टनर, जो लोग भी 5 की डेट पे पैदा हुए हैं वो पार्टनर बहुत अच्छा है। और नंबर 8 वैसे तो बहुत लकी नहीं होता है, लेकिन नंबर 8 जो है 3 नंबर के लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम लेके आता है। तो 8 नंबर का पार्टनर जो है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब जीवन में एक तरह से एक पॉजिटिव एडिशन का काम करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो जब भी आपका रनिंग एज 3 नंबर पे आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। और उस समय पे कुछ ना कुछ बहुत ऐसे कोई इवेंटफुल चीज़ें होंगी जो जीवन में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिनको आप भूल नहीं सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या एक मेजर माइलस्टोन आपके लाइफ का आप कह सकते हैं। जैसे 21वें साल, जैसे 20 साल कंप्लीट हो गया, आपका 21वां शुरू हो गया। तो न्यूमरोलॉजी में हमेशा जो है जो रनिंग है हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी आपकी रनिंग एज 21 हो गई, 30 हो गया, 39 हो गया, 48 हो गया, 57 हो गया, इस तरीके से जैसे जैसे आपका रनिंग एज, जब भी आपका रनिंग एज नंबर 3 पे आता है आपके लिए वो माइलस्टोन का ईयर है। और जब भी ये आएगा आपके जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे शादी हो गई, बच्चा हो गया, अगर आप अपनी लाइफ उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जितनी भी महत्वपूर्ण घटना, अगर आप नंबर 3 वाले हैं तो इन्हीं रनिंग एज पे जो है वो सारी चीजें आके फिट बैठेंगी। रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए नंबर 3 वालों को? देखिए, एमेथिस्ट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या एमेथिस्ट का रिंग भी आता है जिसको आप सिल्वर में मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। बहुत 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 अच्छा जो है सॉल्यूशन है नंबर 3 वालों के लिए। थर्सडे को अवॉइड करिए बनाना खाना और कोशिश करिए येलो कलर जरूर अपने लाइफ में लेके आइए। और स्पेसिफिकली ऑन थर्सडे मेक श्योर दैट यू आर वियरिंग येलो कलर, ताकि उस दिन के लक फैक्टर को आप और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। नंबर 3 जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्वादिष्ठान चक्रा को गवर्न करता है। अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो आपका स्वादिष्ठान चक्रा है उसको वो बैलेंस करता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम भी एक बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन या रेमेडी आपके लिए हो सकता है। तो ये हम लोगों ने की आज बात नंबर 3 के बारे में। देखिए, न्यूमरोलॉजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि इसे हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करते जाएंगे उतना हमारा लक फैक्टर, उतने हमारे जो लकी नंबर है वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। जो भी इसमें आपको बताया गया कि ये नंबर यूज़ करिए, ये कलर यूज़ करिए, ये डे यूज़ करिए, उनको अपने जीवन में लेके आइए। छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।